आज की रेसिपी है गोभी की कचौड़ियाँ। एकदम खस्ता करारी टेस्टी चटपटी गोभी की कचौड़ियाँ। सर्दी का मौसम हो या फिर बारिश का, आप इन्हें कभी भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती हैं। ये देखिए कितनी ज्यादा क्रिस्पी हैं और रेसिपी भी बहुत इजी। तो गाइज ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ उमा रावत और आप देख रहे हैं फूड्स लाइव। ऐसी और भी मजेदार रेसिपीज देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल फूड्स लाइव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। गोभी की मजेदार खस्ता कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले हम डो बनाकर तैयार करेंगे। एक बोल में 1 कप गेहूं का आटा लेंगे और इसमें ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच अजवाइन। अजवाइन को थोड़ा सा क्रश करके तब ऐड करें। 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी ऐड करेंगे, इसे भी थोड़ा सा क्रश करके एंड देन ऐड करें। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लेंगे, लगभग 1/4 छोटा चम्मच, और इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम मोहन के लिए इसमें वेजिटेबल ऑयल ऐड करेंगे या फिर देसी घी, लगभग 2 बड़े चम्मच या फिर 25 से 30 ml के करीब। आधे छोटे चम्मच के करीब कुछ चिली फ्लेक्स ऐड कर लेंगे और आटे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथों से आटे को मिक्स करके देखें, मोहन परफेक्ट होना चाहिए। हमारी कचौरियाँ खस्ता और करारी बने, इसके लिए हमें इस तरीके से आटे को बांध कर देखना है। ये देखिए, ऐसे अगर मुट्ठी बंध रही है यानी कि आटे का लड्डू बन रहा है, इसका मतलब आटे में मोहन परफेक्ट है। 1 कप आटे में 2 चम्मच तेल मिलाया जाता है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए एक सेमी सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। आटा ना ही ज़्यादा हार्ड लगाना है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, तो एक सेमी सॉफ्ट डो तैयार करेंगे ताकि हमारी कचौरियाँ बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन सके। तो हमारा आटा यहाँ पर रेडी है और अब हम इस पे थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और इसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तब तक हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेंगे। तो ये जब तक रेस्ट करेगा तब तक हम बाकी की प्रिपरेशन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने गोभी को अच्छे से वॉश कर लिया है गर्म पानी से और अब हम इसे एक मिनी चॉपर में डालकर ग्रेट कर लेंगे। गोभी को हमें बारीक ग्रेट करना है। आप इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं या फिर फूड प्रोसेसर में भी इसे ग्रेट कर सकते हैं। इस मिनी चॉपर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख सकते हैं। बहुत ही सस्ता आता है और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा बारीक यहाँ पर कट कर तैयार हुआ है। बस 2 मिनट लगा है और हमें बारीक गोभी भी मिल गई है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक पैन गरम करेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच वेजिटेबल ऑयल। तेल अच्छा गरम हो गया है, इसमें ऐड कर लेंगे आधा छोटा चम्मच साबुत धनिया। धनिया को हमने क्रश करके ऐड किया है। आधा छोटा चम्मच सौंफ ऐड करेंगे और आधा छोटा चम्मच अजवाइन ऐड करेंगे। आँच को मीडियम रखेंगे और इसमें ऐड कर लेंगे 1 इंच का टुकड़ा अदरक का बारीक कटा हुआ, और इसमें 4 से 5 हरी मिर्च ऐड कर देंगे बारीक कटी हुई, और इन्हें सौटे कर लेंगे। ये गोभी की कचौड़ियाँ बहुत ही मज़ेदार बनती हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। इन सर्दियों में गोभी भी अच्छी आ रही है मार्केट में। अब हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे गोभी और इसे 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। आँच को मीडियम टू लो रखेंगे। यहाँ पर हमने 1 कप गोभी का इस्तेमाल किया है, उसके अकॉर्डिंग मसाले देखते हैं। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स या फिर चिली पाउडर ऐड करेंगे। धनिया पाउडर 1 छोटा चम्मच, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। नमक ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार। अब मसालों को गोभी के साथ अच्छे से भून लेंगे। आँच को मीडियम ही रखेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए मसालों को अच्छे से भून लेंगे। अब लास्ट में हम इसमें थोड़ी सी हींग ऐड करेंगे, लगभग 1/4 छोटा चम्मच। मिक्स कर लेंगे और आँच को कम कर देंगे। अब मसालों के फ्लेवर्स गोभी के अंदर आ जाए, इसके लिए हम इसे थोड़ा सा ढककर पका लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। अब लिड से कवर कर देंगे और 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 2 मिनट के बाद चेक कर लेते हैं। इसे तेज़ आंच पर 1 मिनट के लिए और भून लेंगे। हमारी चटपटी सी गोभी की स्टफिंग तैयार है। अब हम इसमें फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। हमने यहाँ पर 1 मुट्ठी के करीब फ्रेश कोरिएंडर लिया है और इसे अब हम ठंडा करने के लिए बोल में शिफ्ट कर लेंगे और ऊपर से थोड़ा सा ग्रीन कोरिएंडर और ऐड कर लेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। आटा भी हमारा रेस्ट कर चुका है। आटे को थोड़ा सा हम और चिकना कर लेंगे और इसे बराबर भागों में डिवाइड कर लेंगे। अब इसे हम ढककर रखेंगे और एक पार्ट ले लेंगे और इसे भी हम चिकना करके गोल कर लेंगे। अब इसको हम चपटा करके एक कटोरी का शेप देंगे। आप इसे बेलन से भी थोड़ा सा फैला सकते हैं ताकि हम स्टफिंग अंदर रख सकें।
हमें कचौड़ियाँ गेहूं के आटे से बना रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। अब हम इसमें 2 छोटे चम्मच स्टफ करेंगे। स्टफिंग रखते वक्त हम इसे थोड़ा सा प्रेस करते हुए अंदर की ओर लॉक करेंगे। इस तरीके से प्रेस कर देंगे और ऊपर से हम इसे लॉक करते हुए इसे गोल कर लेंगे इस तरीके से, और ऊपर का थोड़ा सा पार्ट हम इसका हटा देंगे और इसे अब चपटा कर लेंगे। तो इस पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे ताकि हाथों में ये आटा चिपके नहीं, और इसे फ्लैट कर लेंगे इस तरीके से दबाते हुए। आप इसे इस तरीके से भी चपटा कर सकते हैं या फिर आप इसे हाथों में लें, इस तरीके से आप इसे चपटा कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी एक कचौड़ी तैयार। इसी तरीके से हम बाकी की कचौड़ियाँ भी रेडी कर लेंगे। हमारे चैनल पर काफ़ी सारी कचौड़ियों की रेसिपीज़ हैं या फिर गोभी की रेसिपीज़, आप जाइए और चेक कीजिए। और ऐसी और रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक या फॉलो कर सकते हैं। तो इसे भी हम इसी तरीके से लॉक कर लेंगे। और कचौड़ी बनाने का एक और तरीका है, आप इसे पहले गोल करें एंड देन थोड़ा सा ऑयल लगाकर चपटा करें और इसे बेलन से थोड़ा सा प्रेस कर दें, इस तरीके से थोड़ा सा फैला दें। बेलन से बनाई गई कचौड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बनती हैं। तो लीजिए हमारी ये कचौड़ी भी तैयार है। सेम इसी तरीके से हमने बाकी की कचौड़ियाँ भी रेडी कर ली हैं। अब हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करने के लिए तेल मध्यम गर्म होना चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्म तेल में ये कचौड़ियाँ ना फ्राई करें, अदरवाइज़ ये ऊपर से जल्दी गोल्डन हो जाएंगी और ये क्रिस्पी नहीं रह जाएंगी। तो फिर तेल कम गर्म कीजिए और एकदम मीडियम टू लो फ्लेम में इन्हें शुरुआत में फ्राई कीजिए। थोड़ा इनका कलर चेंज होगा तभी हम इसकी फ्लेम थोड़ी सी हाई करेंगे एंड देन इन्हें क्रिस्पी गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। अब आप देख सकते हैं कचौड़ियों का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसे थोड़ा सा हाई फ्लेम पे तल लेंगे। कचौड़ियाँ हमारी अच्छी गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं, क्रिस्प हो चुकी हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे और सर्व करेंगे। तो लीजिए हमारी गर्मा गर्म कचौड़ियाँ रेडी हैं सर्व करने के लिए। गोभी की एकदम क्रिस्पी खस्ता करारी कचौड़ियाँ तैयार हैं। आप इन्हें सर्व कीजिए किसी मीठी चटनी या फिर पुदीने की चटनी के साथ या फिर किसी अचार के साथ। ये देखिए ये कितनी ज़्यादा क्रिस्प और करारी बनी है। ये देखिए इसके अंदर मसाला स्टफिंग देखिए, चारों तरफ से इसमें मसाला अच्छे से भरा हुआ है और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प बनी है। आप इन्हें गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं ये खस्ता करारी टेस्टी सी गोभी की कचौड़ियाँ। हम इन्हें सर्व कर रहे हैं नींबू के मीठे अचार के साथ। अगर आपको इस अचार की रेसिपी चाहिए हमारे चैनल पर विजिट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो एक लाइक दे दीजिए, शेयर कीजिए इसे अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पे। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।